प्रभु यीशु मसीह की स्तुति हो। प्रभु यीशु मसीह के नए नियम द्वारा रक्षा के इस व्हाट्सएप ग्रुप में एक बार और मुझसे जुड़ने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। इस ग्रुप के सभी एडमिन भाइयों का भी धन्यवाद करता हूं जिन्होंने मुझे एक और बार अवसर दिया। जो भी हमें आज वचन मिला है वो प्रभु यीशु मसीह के कृपा से हमें मिला है। हम अगर आज विश्वास में बने हुए हैं तो वहाँ केवल प्रभु की ही महिमा है। हम अपने रक्षा में सक्षम नहीं हैं। प्रभु की आत्मा अकेले ही हमें बचा सकती है और बचाने के उस विश्वास में, रक्षा के उस विश्वास में निरंतर हमें अपने मृत्यु तक, इस दुनिया के हमारे जीवन के अंत तक चला सकती है। और यहाँ बात हम एक विश्वासियों के लिए बहुत जरूरी है कि हम रेस चालू तो कर सकते हैं, पर हमें रेस अगर फिनिश करना है तो हमें अपने विश्वास को बनाए रखना है प्रभु यीशु मसीह के कृपा द्वारा। जकरिया की पुस्तक अध्याय 1 में 5वें वाक्य में हम देखते हैं कि प्रभु हमको बताते हैं कि तीसरे वाक्य में मैं पढ़ रहा हूं, इसलिए तू उन लोगों से कह, सेनाओं का यहोवा यूं कहता है कि तुम मेरी ओर फिरो। सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है, तब मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। अपने पुरखाओं, अब वो पुरखाओं में हमें जो विश्वास की बातें बताते हैं और जो हमारे जड़ में पिता हैं, उन सबको इसमें हमें देखना चाहिए। तो अपने पुरखों के समान ना बनो। उनसे तो अगले भविष्यद्वक्ता यह पुकार पुकार कर कहते थे कि सेना का यहोवा यूं कहता है कि अपने बुरे मार्गों से और अपने बुरे कर्मों से फिरो, परंतु उन्होंने ना सुना और ना मेरी बातों का ध्यान दिया। यहोवा की यही वाणी है, तुम्हारे पुरखा कहाँ रहे और भविष्यद्वक्ता क्या सदा जीवित रहे, परंतु मेरी वचन और मेरी आज्ञाएं जिनको मैंने अपने दास भविष्यद्वक्ताओं नबियों के द्वारा दिया था, क्या वे तुम्हारे पुरखों पर पूरी न हुई? तब उन्होंने मन फिराया और कहा, यहोवा सेनाओं की यहोवा ने हमारे चाल चलन और कामों के अनुसार हमसे जैसा व्यवहार करने को कहा था वैसा ही उसने हमको बदला दिया है। तो हमको यह बात बहुत मानकर चलनी है कि हमारा विश्वास किसी भी पुरखाओं के बातों से नहीं, जो सही भविष्यद्वक्ता जो परमेश्वर के वचन में आज हैं, और हमें पता है कि क्यों आज बाइबल किस तरह से हमारे पास आई है। उन पुरखाओं जो कि सही भविष्यद्वक्ता थे, उनके वचन आज हमें बाइबल द्वारा प्राप्त हुआ है। और वो वचन किसी मनुष्य का काम नहीं, वो परमेश्वर का काम है। लेकिन हम उस वचन को छोड़कर जो आज के हमारे बड़े बूढ़े जो नेता है या हमारे माता पिता हैं, हम उनकी बातें सुनकर हम अपने विश्वास को अलग तरह से रूपांतरित करते हैं। ऐसा करने पर हम परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मान रहे हैं, और जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मान रहे हैं तब हमें पता है कि हम कभी भी विश्वास में पूर्ण नहीं हैं। कभी भी हमारा विश्वास परमेश्वर को संतुष्ट करने के लिए काफी नहीं है। नीति वचन में 28वें अध्याय में 9वां वाक्य, उसमें यह कहा गया है कि जो अपना कान व्यवस्था सुनने से फेर लेता है उसकी प्रार्थना घृणित ठहरती है। जो अपना कान व्यवस्था सुनने से फेर लेता है उसकी प्रार्थना घृणित ठहरती है। जो आदमी परमेश्वर द्वारा बताए गए मार्ग को ना मानकर अपने दूसरे सहविश्वासियों का, अपने बड़े नेताओं का और अपने माता पिताओं का द्वारा बताए गए जो
बातें सुनता है और जो परमेश्वर की बातों से, परमेश्वर के नियम से, परमेश्वर के व्यवस्था से अपने कान को हटा लेता है, उसकी प्रार्थना घृणित ठहरती है। उसको उसकी प्रार्थना का कोई फल नहीं मिलता है, क्योंकि उसने परमेश्वर की व्यवस्था से कान फेर लिया है। ऐसे ही एक मंडली के बारे में आज हम बात करेंगे, जिनको कि एक समय विश्वास बहुत बड़ा एक अनुग्रह के रूप में मिला। रोम के विश्वासी, जो रोम में कई लोग जो यहूदी थे, वो पहली सदी में वहां पर रहते थे, और उन्होंने जब सुसमाचार सुना तो उनमें से कईयों ने सुसमाचार को ग्रहण किया। और जब पौलुस उन रोमियों की पुस्तक में जब संबोधित कर रहे हैं, उनसे बातें कर रहे हैं, उनसे बहुत ज्यादा इस बारे में बात कर रहे हैं कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, और क्या आप परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार अगर नहीं करोगे तो आपकी मंडली का क्या हश्र होगा। और हमें इससे बहुत बड़ा एक सीख मिलता है कि हमारी मंडली जो भी हो, चाहे बहुत छोटी मंडली हो, तो भी हमें किस बारे में सतर्क रहना चाहिए। तो यीशु मसीह के विश्वास में जब हम आते हैं और पूर्ण रूप से वचन को ग्रहण करते हैं, तो उसमें हमें दिखने वाली एक बहुत बड़ी एक समस्या है आज के तारीख में, कि हमारी मंडलियां बहुत छोटी हो जाती हैं। जो पूर्ण रूप से वचन को ग्रहण करना चाहते हैं, उन लोगों की संख्या बहुत कम है, और ज्यादातर लोग अपने इच्छाओं और अपने दूसरे नेताओं द्वारा बताए गए विश्वास पर ज्यादा चलना चाहते हैं, और इस कारण हमें बहुत ज्यादा विश्वास जीवन में अकेलापन महसूस होता है। तो यहाँ हमें एक बहुत विचलित करने वाली समस्या है। तो रोमियो की पुस्तक पहले अध्याय में हम पौल को यह बात बहुत गहरे रूप में रोम के विश्वासियों को उस समय बताने की जो कोशिश है, हम यहां सुन रहे हैं। उसमें पौलुस एक बहुत गहरी बात 11वें वाक्य में कर रहे हैं, अध्याय 1 के 11वें वाक्य में। उसमें यह कहते हैं कि क्योंकि मैं तुमसे मिलने की लालसा करता हूं कि मैं तुम्हें कोई आत्मिक वरदान दूं जिससे कि तुम स्थिर हो जाओ। तो यहां बता रहे हैं कि अभी तक तो उनको कोई आत्मिक वरदान जो है मिला नहीं है, और स्थिर वो लोग हुए नहीं हैं। अर्थात यहां उसमें 12वें वाक्य में कहते हैं, अर्थात यहां कि मैं तुम्हारे बीच में होकर तुम्हारे साथ उस विश्वास के द्वारा जो मुझ में है और तुम में है शांति पाऊं। तो अभी तक जो विश्वास पौल में है, वो विश्वास अभी पूरी तरह से उनमें आया नहीं है। पौल ये कहते हैं कि मैं तुम्हारे पास आऊं और जो विश्वास में मुझ में है उसके लिए तुम्हें एक आत्मिक वरदान दूं, और उस आत्मिक वरदान के द्वारा जो विश्वास मुझ में है वो विश्वास तुम में भी हो जाए और मैं उससे शांति पाऊं। तो उस समय के विश्वासियों में भी जो पूर्ण रूप से विश्वास है वह आया नहीं है। तो उसमें फिर 14वें वाक्य में यहां कहते हैं कि मैं यूनानियों अर्थात जातियों में से जो लोग हैं, यूनानी माने ग्रीक होता है, पर उस समय ग्रीक भाषा और ग्रीक के लोगों ने शुरू में जातियों में से ग्रहण किया था। रोमियो में से भी जो लोगों ने ग्रहण किया था, तो उनमें यूनानियों और अन्य भाषाओं को उन्होंने वहां पे बोला है, और बुद्धिमानों और निर्बुद्धियों का कर्जदार हूं, सो मैं तुम्हें जो रोम में रहते हैं सुसमाचार सुनने को भरसक तैयार हूं। तो कुछ लोगों ने वहां पे ऑलरेडी जो सुसमाचार है वो सुना है, और कुछ अभी इस पत्री के द्वारा उनको ये सुसमाचार सुना रहे हैं, पर वो फिर भी एक साथ आकर उनके में आत्मा का लेन देन करना चाहते हैं, जिससे कि वहां सुदृढ़ हो जाए। तो हमें इस बात को बहुत ध्यान रखना है कि ये जो पत्री जो लिखी गई है
वो करीब करीब प्रभु यीशु मसीह के स्वर्गारोहण और जो पौलुस का जो विश्वास में आने और जो करीब करीब बताते हैं कि 60-65 एडी तक यहाँ पत्रियां लिखी गई हैं, यहाँ लेख लिखे गए हैं। इसके बीच में ये पत्री जो है उनके पास में पहुंच रही है। इस पत्री के अर्थात 65 एडी 65 प्रभु यीशु मसीह के इस दुनिया में एक पुत्र के शरीर में आने से 65 साल के बाद के अंदर अंदर यह लिखी गई है। और हमें यह पता है कि 300 जो साल है 325 के आसपास है, उस समय है जो कॉन्स्टेंटाइन जो उनके जो विश्वास हैं, जो वहाँ पर जो दूसरे विश्वास के लोग थे, जैसे कि हमारे हिंदू विश्वासी होते हैं और कई तरह के अलग अलग विश्वासी होते हैं, वैसे ही रोम में भी कई तरह के विश्वासी थे। और वहाँ का एक जो वहाँ का जो रिलीजन था, वहाँ पे मिथ्रेइज्म था। और मिथ्रेइज्म में 3 देवी देवताओं का एक सम्मिश्र होता था, जो कि एक उनका जिनको वो ईश्वर मानते थे। तो 3 में एक जो ईश्वर है वो वहाँ पर ऑलरेडी उनके जो कल्चर में मौजूद था। तो हम जानते हैं कि 325 एडी के बाद में रोम के ज़्यादातर विश्वासी इस रोमन कैथोलिक नामक एक नए जो धर्म है उसके अंदर वो लोग शामिल हुए हैं। और इस तरह उन्होंने क्या किया जिससे कि उनकी जो विश्वास था, वहाँ पे जो भी विश्वासी थे वो सब उस धर्म के साथ जुड़ गए, जिसके साथ में क्या हुआ हमें क्लियरली इस एक पहले अध्याय में ही देखने को मिल जाता है। तो इसके अंदर हम देखते हैं कि जो 21वें वाक्य से जब हम पढ़ते हैं, यहाँ पे लिखा है, इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर की योग्य बड़ाई और धन्यवाद न किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहां तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। तो हम जानते हैं कि जो परमेश्वर की सबसे बड़ी कल्पना है, सबसे मुख्य कल्पना है, वह यह है कि प्रभु ही परमेश्वर है और प्रभु एक है। तो कोई भी आप अपना शास्त्र बनाएंगे, डॉक्ट्रिन बनाएंगे, तो अगर इस मुख्य कल्पना को अपने दिमाग में नहीं रखेंगे तो आप एक दिन नाश की तरफ जाएंगे और नाश का जो डॉक्ट्रिन है उसको आप प्राप्त करेंगे। यहां हमें इस मंडली को देखकर, जो कि आज दुनिया की सबसे बड़ी मंडली मानी जाती है, इस मंडली को देखकर हमें सीखना है आज। तो यहां पर एक बहुत गहरी बात लिखी है 21वें अध्याय में, इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर की योग्य बड़ाई और धन्यवाद न किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे। तो आप अगर प्रभु जो है, प्रभु आप बोलते हो, प्रभु यीशु मसीह है, लेकिन वहां परमेश्वर नहीं है। प्रभु यीशु मसीह जो है उसका पिता है परमेश्वर। ये ज्यादातर आज के जो रोमी विश्वासी और उनके जो भाई बहन है वो आज मानते हैं। तो आप योग्य बड़ाई परमेश्वर को नहीं दे रहे हो, क्योंकि जो प्रभु जो इस दुनिया में आकर हमारे लिए जिसने अपनी जान दी, आप उसकी बड़ाई नहीं कर रहे हो, उसके पुत्र की बड़ाई कर रहे हो। हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जब इस दुनिया में आया वह पुत्र बनकर ही आया है। हम ये नहीं कह रहे कि वह पुत्र नहीं था, वह पुत्र बनकर इस दुनिया में पैदा हुआ। तो पुत्र पैदा हुआ, पुत्र पैदा हुआ, परमेश्वर पैदा नहीं हुआ। परमेश्वर तो अनंत काल का परमेश्वर है। पुत्र पैदा हुआ और पुत्र ने हमारे को मृत्यु से, पाप से बचाने के लिए अपनी जान देकर हमें बचाया। तो ये बड़ाई हम किसको देंगे? हम परमेश्वर को देंगे, क्योंकि जो प्रभु जो कि आत्मा है वह एक पुत्र के शरीर में आकर बसा और उस ही ने इस रक्षा के प्रवर्तन को किया। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं अपने आप से कुछ नहीं करता हूं, पिता मेरे शरीर में बसकर अपने कामों को करते हैं। तो किसका काम है? पिता का काम है
एक ही परमेश्वर है जो कि पिता है। वो पिता प्रभु यीशु मसीह जो पुत्र बनकर इस दुनिया में आया, उस पुत्र के शरीर में बसकर काम किया। तो पुत्र खुद से कुछ नहीं करता है, जो खुद कुछ नहीं कर सकता वो कैसा परमेश्वर हुआ। तो परमेश्वर केवल एक ही है, वो आत्मा है, वो सबका पिता है। वो एक पुत्र के शरीर में बसा था और उस शरीर में बसकर उसने रक्षा का काम किया। यह बात और यह बढ़ाई कि वो एक मनुष्य के शरीर में आया और हमारे लिए अपनी जान को दिया और हमारे लिए उसने सारी यातनाओं को एक शरीर में रहकर सहा। यह बात, यह योग्य बढ़ाई अगर आप नहीं देंगे तो आप परमेश्वर को जानने पर भी उसको बढ़ाई नहीं दे रहे हैं, तो वह आप व्यर्थ विचारों में चले गए हैं, यहां तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। आज हम रोमन कैथोलिक को देखें, हम आज उस मंडली की हालत को देखें, उनका क्या हो गया। यहां 23वें वाक्य 22वें वाक्य से हम पढ़ेंगे तो हमें परफेक्टली पता चलेगा कि उनकी मंडली का आज क्या हो गया। तो उसमें लिखा है, वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए और अविनाशी परमेश्वर की महिमा का नाशमान मनुष्य और पक्षियों और चौपायों और रेंगने वाले जंतुओं के मूरत के समानता में बदल डाला। इस कारण परमेश्वर ने उन्हें उनके मन के अभिलाषों के अनुसार अशुद्धता के लिए उनको छोड़ दिया कि वे आपस में अपने शरीरों का अनादर करें, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को बदलकर झूठ में बदल डाला और सृष्टि की उपासना और सेवा की, ना कि उनके सृजनहार, उनके सृष्टिकर्ता की जो सदा धन्य है। इसलिए परमेश्वर ने उन्हें नीच कामनाओं के वश में डाल दिया, यहां तक कि उनकी स्त्रियों ने स्वाभाविक व्यवहार को उससे स्वभाव के विरुद्ध है बदल डाला। वैसे ही पुरुष भी स्त्रियों के साथ स्वाभाविक व्यवहार छोड़कर अपने आपस में कामातुर होकर जलने लगे और पुरुषों ने पुरुषों के साथ निर्लज्ज काम करके अपने भ्रम का ठीक फल पाया। और जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना ना चाहा, इसीलिए परमेश्वर ने भी उन्हें निकम्मे मन पर छोड़ दिया और वे अनुचित काम करें। सो वे सब प्रकार के अधर्म और दुष्टता और लोभ और वैर भाव में भर गए और डाह और हत्या और झगड़े और छल और ईर्ष्या से भरपूर हो गए और चुगलखोर, बदनाम करने वाले, परमेश्वर को देखने पर घृणित, औरों का अनादर करने वाले, अभिमानी, डींग मार, बुरी बुरी बातों को बनाने वाले, माता पिता की आज्ञा ना मानने वाले, निर्बुद्धि, विश्वासघाती, माया रहित और निर्दय हो गए। वे तो परमेश्वर की यहां विधि को जानते हैं कि ऐसे ऐसे काम करने वाले मृत्यु के दंड के योग्य हैं, तो भी ना केवल आप ऐसा काम करते हैं, वरन करने वालों को से प्रसन्न भी होते हैं। तो आज हम देखते हैं यूरोप से निकली रोम, जो कि उस समय यूरोप की राजधानी होती थी एक तरह से, क्योंकि वो सबसे बड़ा साम्राज्य होता था। और उस समय उधर जो मंडली थी उसकी आज की हालत आप देखो तो आप देखते हो कि वहां अपने जो नेता हैं, जो कि उनके जो शास्त्री हैं, उनको शादी करने से मना करते हैं। तो जो उनको जो स्वाभाविक व्यवहार से हटाकर उन्होंने शादी ना करने की उनको आज्ञा दी, और उस कारण आज कितने सारे नन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आज हम देखते हैं। और आज हम देखते हैं कि वही लोग अपनी मंडली में जो होमोसेक्सुअल्स हैं और लेस्बियंस हैं, जो कि आदमी और आदमी ही शादी करना चाहते हैं और औरत ही औरत को शादी करना चाहता है, उनको सबकी शादी तक कराकर आज वो मंडली आगे बढ़ रही है। और हम देखते हैं कि उन्होंने जो सारी तरह की मूर्तें बनाई, उन्होंने कहीं मनुष्य की मूर्तें बनाई और कहीं जो पक्षियों की मूर्तें बनाई। अब मनुष्य की
मूर्ति बनाई, तो अगर यीशु की भी अगर उन्होंने मूर्ति बनाई तो वो मनुष्य ही था, और मनुष्य की ही आप मूर्ति बना सकते हो। परमेश्वर तो आत्मा है, आत्मा की कोई मूर्ति नहीं होती है। तो मनुष्य की उन्होंने मूर्ति बनाई, पक्षियों की उन्होंने मूर्ति बनाई, और तो आप देखते हैं कि होली स्पिरिट का भी लोग जो है वो जो कबूतर का जो डव का वो लोग मूर्ति बनाते हैं। और कई जो सृष्टि में जो चीजें हैं उन लोग देखते हैं वो जो क्रूस की मूर्ति बनाते हैं, क्रूस के पीछे उनकी देखेंगे आपके सूर्य उसमें दिखेगा आपको। तो ये सब जो सृष्टि में जो चीजें हैं जिन्होंने हमें रक्षा नहीं की, पर परमेश्वर ने जो आत्मा है उसने आकर एक मनुष्य के शरीर में रहकर उसने हमारे लिए रक्षा का काम किया। यह योग्य बढ़ाई हम अगर उसे नहीं दे रहे हैं, हम परमेश्वर को नहीं दे रहे हैं कि वो हमारा सृष्टिकर्ता है, वो आत्मा है, जो कि हम देखते हैं कि उत्पत्ति के पुस्तक में आत्मा ने ही सब कुछ की सृष्टि की है। अगर हमें अपने स्वरूप में बनाया तो भी वो एक आत्मिक शरीर था। उस आत्मा को, उस परमेश्वर को अगर योग्य बढ़ाई नहीं देंगे कि वह परमेश्वर हमारा एक है, वही हमारा प्रभु है और कोई नहीं है, तो हम उसको योग्य बढ़ाई नहीं दे रहे हैं। हम देखते हैं कि कई बार हम परिभाषाओं के जो कारण भी इस बात को मानने से हम नहीं बच पाते हैं। तो हम देखते हैं कि इसी अध्याय में जब रोमियो का जो एक अध्याय है हम उसमें 7वें वचन पर हम देखते हैं कि उसमें लिखा है कि उन सब के नाम जो रोम के परमेश्वर के प्यारे हैं और पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं, हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिली है। तो हम जब इसको ग्रीक वर्जन में मैंने थोड़ा इसको जब स्टडी किया, हमने देखा कि जहां भी यह चीजें लिखी है वहां पे ये लिखा है हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह। तो इसमें आप 2 जन देख रहे हैं क्योंकि आप देखना चाह रहे हैं कि 2 जन आप या 3 जन देखना चाह रहे हैं। इसमें पवित्र आत्मा तो नहीं है। कई जगह पे ऐसे जगह पे बताया कि 2 जन का उल्लेख जैसा हो रहा है वैसे दिखा। तो मैंने थोड़ा इस बारे में स्टडी किया, हमने देखा कि ये जो शब्द यहाँ पे लिखा है उसके लिए जो पर्याय जो ग्रीक में है वो काई करके वाक्य है। तो मैंने काई वाक्य का जो मीनिंग है वो आप भी देख सकते हैं, जाकर डिक्शनरी में देख सकते हैं। तो मैंने उसको जब देखा तब मैं बहुत भौचक्का रह गया, क्योंकि जो उसका जो वाक्य का जो मीनिंग है वो एंड आप ले सकते हो, एंड करके भी ले सकते हो, और उसको ऑल्सो भी ले सकते हो, उसको लाइकवाइज भी आप ले सकते हो। तो आप देखो कि अगर आप इन द सेम वे या लाइकवाइज इसको लगाएंगे, इसका मतलब है कि हमारे पिता परमेश्वर और जो कि हमारा प्रभु भी है वह यीशु मसीह, ऐसा एक वाक्य, ऐसा एक अर्थ उसमें आएगा। तो ये जो परम पिता है, जो परमेश्वर है और जो प्रभु भी है वह यीशु मसीह है। तो आप अगर हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु उसके बाद में अगर एक कॉमा लगा देंगे तो इसका मीनिंग ही चेंज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ एक ही व्यक्ति यीशु मसीह जो पिता के नाम से ही आया, जो पिता का ही नाम है यीशु मसीह, यहां प्रभु यीशु मसीह ने हमें बताया कि मैं पिता के नाम से आया हूं। तो नाम जो वहां पे लिखा है यीशु मसीह, वो तो एक पिता का ही नाम है ना। तो हमारे पिता परमेश्वर और जो कि प्रभु भी है हमारा, वह यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिले। तो केवल एक कॉमा से उस पूरे जो सेंटेंस है उसका मीनिंग चेंज हो जाएगा। तो जब तक यहां विश्वास हम नहीं पाएंगे, जो कि ट्रांसलेशन में भी कभी जो लोगों ने जिन्होंने भी ट्रांसलेट किया उन्होंने इस बात को पहले से ही मानकर ट्रांसलेट किया, क्योंकि ज्यादातर जो ट्रांसलेशन आज आप देखते हैं वहां जो एपिस्कोपल जो मंडलियां हैं उन्होंने किया है, क्योंकि पावर हमेशा उनके पास में था। तो वो उन्होंने ही वहां जो ट्रांसलेशन का काम ज्यादातर किया है। तो उन्होंने जो किया उसमें थोड़े बहुत लिमिटेशंस है। पर मैं इस मंडली की जो आज हालत है
उसको आज आप देखें कि वहां सब तरह आज जो यहाँ पे लिखा है उन सब प्रॉब्लमों से वो मंडली जो सबसे बड़ी मंडली है, जो रोम की मंडली है, जो आज रोम की मंडली के नाम से ही जानी जाती है, रोमन कैथोलिक नाम से जानी जाती है, उस मंडली में जो भी चीजें जो प्रॉब्लम बताई गई हैं वो सब यहां पर हैं। तो अगर हम परमेश्वर को जो कि आत्मा है उसको योग्य बढ़ाई नहीं देंगे कि वही हमारा प्रभु और वही हमारा परम पिता परमेश्वर है, वो एक ही है, प्रभु एक ही है, यह सबसे मुख्य कल्पना है। इस बारे में हम नहीं अगर जानेंगे तो रोम का जो विश्वास का जो मंडली है उसके पतन की तरह ही हम जो भी आज मंडली में हैं उसमें हमारा पतन हो जाएगा। तो कई तरह के जो झूठ विश्वास जो आजकल के पासवान जो लोगों को बताते हैं उसमें ना फंसें, और आप जो एक सबसे मुख्य कल्पना को हमेशा सामने लेकर चले और उसके हिसाब से अपने विश्वास को रूप करें। उस हिसाब से आप अगर आप वचन को पढ़ेंगे तो कभी भी आपको मालूम पड़ेगा कि उस वचन को जब आप पढ़ेंगे, जो आप 7वें वाक्य में पढ़ेंगे, तब आप पढ़ेंगे हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु जो कि यीशु मसीह है, उससे तुम्हें अनुग्रह और शांति मिले। तब ये तभी हो सकता है जब मुख्य कल्पना को कि प्रभु ही परमेश्वर है और प्रभु एक है, इसको आप जानेंगे। नहीं तो हमारा भी हाल वहीं रोम के मंडली की तरह हो जाएगा और सारे जो उनमें बुराइयां हैं, होमोसेक्सुअलिटी की, विग्रह आराधना की, अन्य देवों की आराधना की, जो मूर्तों के आराधना की करेंगे, और जो होमोसेक्सुअलिटी और हर तरह की घृणा और जो औरों का अनादर करने वाले, वैर भाव, दुष्टता, लोभ, अभिमानी और डींग मार और बुरी बुरी बातों को बनाने वाले और दूसरे लोगों को जो उनका बदनाम करते हैं, जो अच्छी मंडलियों को बदनाम करते हैं, इस तरह ही हम भी हो जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह आपको इनसे बचाकर रखे। प्रभु यीशु मसीह आपको वचन में ही जाने के लिए आपको आत्मा का प्रदान करे, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूं। प्रभु आप सबको इन वचनों से अनुग्रहित करे। प्रभु यीशु मसीह की स्तुति हो, प्रभु यीशु मसीह की स्तुति हो।